हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लैडर ऑफ सक्सेस। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है कौन सा है? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज मैं आप लोगों को वो पढ़ाने वाली। स्टार्ट करूँ बच्चों? यस, स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। जो हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, हम उसको ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट। आपसे पूछा जा सकता है कि जो हार्ट होता है वो कैसा होता है? मस्कुलर होता है, उसमें चेम्बर होते हैं। ठीक है। अ नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड। यहाँ पे नेटवर्क किस चीज़ की होती है? ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड होता है। ठीक है। द फ्लूइड विच इज सर्कुलेटेड। ये जो हमारा हार्ट होता है ना, देखो सबसे पहले ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ब्लड के बारे में देखेंगे, हार्ट के बारे में देखेंगे, ब्लड वेसल्स के बारे में देखेंगे। तो जो फ्लूइड हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है, वो कौन सा होता है बच्चों? वो होता है ब्लड। हार्ट द मेसोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन। जो हार्ट होता है, एक तो ये मस्कुलर होता है, इसमें बहुत सारे चेम्बर होते हैं। ये मेसोडर्मली ड्राइव्ड होता है। कैसा होता है? मेसोडर्मली ड्राइव्ड होता है। और इसमें कार्डिक मसल्स पाई जाती है। कौन सी मसल्स पाई जाती हैं? कार्डिक मसल्स पाई जाती हैं। इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी। ये जो थोरेसिक कैविटी होती है उसमें सिचुएटेड होता है। देखो बच्चों, जो हमारी बॉडी होती है ना, जो अपर पोर्शन होता है वहाँ पे होती है थोरेसिक कैविटी, उसके नीचे होती है एब्डोमिनल कैविटी। तो जो थोरेसिक कैविटी होती है, यानी जहाँ पे लंग्स वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे ही हमारा क्या पाया जाता है? हार्ट पाया जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा क्या पाया जाता है? ये हमारा यहाँ पे क्या है? थोरेसिक कैविटी। तो यहाँ पे हमारा क्या पाया जाएगा? हार्ट पाया जाएगा। इन बिटवीन टू लंग्स, हमारे दो लंग्स होते हैं, एक राइट एक लेफ्ट। तो उसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? हार्ट वहाँ पे बीच में सेंटर में प्रेजेंट होता है। स्लाइटली टिल्ट टू द लेफ्ट। यानी देखो, एक ये लंग है और एक ये लंग है, तो हल्का सा लेफ्ट साइड, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो हल्का सा लेफ्ट साइड क्या होगा? टिल्ट होगा। सेंटर में लेकिन लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट है। यानी कि जैसे कि ये लंग है और ये लंग है, ये राइट है और ये लेफ्ट है। देखो बेटा, जब भी हम डायग्राम में राइट और लेफ्ट लिखते हैं ना, तो पर्सपेक्टिव किसके हिसाब से लिखते हैं? पेशेंट के हिसाब से लिखते हैं, हम कैडेवर के हिसाब से लिखते हैं, हम सामने वाले के रिस्पेक्ट में राइट और लेफ्ट लिखते हैं। ठीक है। आप ऐसा समझो कि अगर आप लोग को सर्जरी करनी है, किसी की हार्ट की सर्जरी करनी है, तो जो सामने आपका पेशेंट लेटा होगा, जिसकी आपको हार्ट की सर्जरी करनी है, तो उसका राइट इस तरफ होगा और लेफ्ट इस तरफ होगा। ठीक है। तो अपने पर्सपेक्टिव में नहीं, पेशेंट के पर्सपेक्टिव में हमें राइट और लेफ्ट देना होता है। ठीक है। तो लेफ्ट साइड, ये मान लीजिए ये हार्ड है, तो लेफ्ट साइड हल्का सा क्या रहता है? झुका रहता है, इस तरीके से झुकाव रहता है इसमें। तो इसलिए वो बोला स्लाइटली टिल्ट टू द लेफ्ट, हल्का सा लेफ्ट की तरफ होता है। इट हैज़ अ साइज ऑफ। बच्चों, उसकी साइज़ कैसी होती है? आपकी मुट्ठी बराबर होती है इसकी साइज। आपकी जो साइज़ होती है वो मुट्ठी बराबर होती है। जो हमारा हार्ट है वो मेसोडर्मली और साइज मुट्ठी बराबर है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैक पेरिकार्डियम। इसे डबल वॉल्ड है। ठीक है, डबल वॉल्ड है, मेम्ब्रेनस है, बैग है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। इंक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड। देखो, जो हमारा हार्ट होता है ना, उसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भी भरा होता है। अवर हार्ट हैज़ 4 चेम्बर। कितने चेम्बर होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं। सबसे पहले मैं ना आप लोगों को थोड़ा लेयर के बारे में समझा देती हूँ। जैसे कि ये हमारा हार्ट है, ऐसा होता नहीं है, बट आपको इजीली समझ में आए इसलिए मैं आप इस तरीके से आप लोगों के लिए बना रही हूँ। ठीक है। ये जो है, ये इसकी लेयर है, जिसे हम क्या बोलेंगे? आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम। ठीक है। ये बाहर वाली, दूसरे कलर से बना देती हूँ। ये जो बाहर वाली है, ये है आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम। ठीक है। अब जो अंदर वाली है उसका नाम क्या होगा? इनर विसरल पेरिकार्डियम। ये जो ग्रीन कलर से बना रही हूँ, ये है इनर विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है। अब इसके अंदर क्या भरा हुआ? फ्लूइड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? यहाँ पे इन दो लेयर्स के बीच में क्या भरा हुआ है बच्चे? फ्लूइड भरा हुआ है, जिसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड बोल रहे हैं। ये जो यहाँ पे लिखा है ना, ये भरा हुआ है पेरिकार्डियल फ्लूइड। Our heart has 4 chambers. कितने चैम्बर्स बेटा जी? 4 चैम्बर्स। 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर्स। 2 चैम्बर छोटे होते हैं, कौन से? जो ऊपर वाले होते हैं, कॉल आर्ट्रिया एंड 2 लार्जर लोअर चैम्बर्स कॉल वेंट्रिकल्स। ठीक है। इसका मतलब ये है बेटा कि हमारे पास ये 2 ऊपर के चैम्बर है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? आर्ट्रिया बोल रहे हैं,
और 2 नीचे के हैं, ये थोड़े से बड़े हैं और ऊपर वाले छोटे। ये दोनों क्या है, ऊपर वाले आर्टरिया है, नीचे वाले क्या है, वेंट्रिकल्स है। अ थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड इंटर आर्टरियल सेप्टम। हमारे पास देखो यहाँ एक पतली सी मस्कुलर वॉल है, जिसे हम बोलेंगे इंटर आर्टरियल सेप्टम, सेपरेट्स द राइट आर्ट्रियम एंड द लेफ्ट आर्ट्रियम, वेयर द थिक वॉल्ड वाले हैं। द इंटरवेंट्रिकुलर सेक्टम सेपरेट्स लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स। इसका मतलब ये है कि देखो बेटा, ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है आर्ट्रियम, आर्ट्रियम होते हैं ऊपर, नीचे होते हैं वेंट्रिकल्स। तो 2 राइट और लेफ्ट आर्ट्रिया को कौन सेपरेट कर रहा है, एक पतली सी मस्कुलर वॉल सेपरेट कर रही है, जिसे हम बोलते हैं इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। ये देखिए इंटर आर्ट्रियल सेप्टम यहाँ पे लिखा हुआ है। देन जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है, इनके बीच में है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि राइट वेंट्रिकल को और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहे हैं। समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक हो गया ना कि आर्ट्रियल सेप्टम सेपरेट राइट एंड लेफ्ट आर्ट्रिया, ये समझ में आ गया था। फिर मैंने आप लोगों को थिक वॉल्ड होता है, देखो बच्चों, जो आर्ट्रिया होते हैं वो पतले पतले से होती है, उसके आसपास की जो वॉल होती है, वो वेंट्रिकल्स के आसपास की वॉल बहुत ज़्यादा अच्छी थिक होती है। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल्स में प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जो वेंट्रिकल को सेपरेट करते हैं राइट और लेफ्ट, उसे बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, सेपरेट्स लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स। द आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल्स ऑफ द सेम साइड ऑल्सो सेपरेटेड बाय थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। यानी कि ये अगर आपके पास आर्टरी है, आर्ट्रिया है, ठीक है, आर्ट्रियम वेंट्रिकल ये कुछ इस तरीके का है, ठीक है। अब इन दोनों को भी तो कोई सेपरेट करता होगा, एक साइड का वेंट्रिकल को और आर्ट्रिया को सेपरेट कर दिया, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलेंगे, ये आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि वो उन दोनों के बीच में, तो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। हमने अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, हमने बस ये पढ़ा है कि अगर 2 आर्ट्रियम ऊपर वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़े से थिन होते हैं, और नीचे के जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं और थिक होते हैं, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है, वहाँ पे फोर्स ज़्यादा होता है, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे इसलिए जो वॉल होती है वो भी थिक होती है, ठीक है। अब 2 आर्टरिया है ना बच्चों, उसके बीच में, ये दोनों आर्टरिया है, इसके बीच में यहाँ पे जो जगह है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटर आर्टरियल सेप्टम, ये थिन होता है। उसके बाद ये तो नीचे वेंट्रिकल है, उसके बीच में जो स्पेस है हम उसे बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब ऊपर आर्टरिया और नीचे वेंट्रिकल है, ऊपर आर्टरिया नीचे वेंट्रिकल है, उसके बीच में जो है वॉल, उसको हम क्या बोल रहे हैं, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि फाइब्रस होता है। कैसा होता है, फाइब्रस होता है। यहाँ तक क्लियर है? ये देखिए, ये लिखा हुआ है फाइब्रस टिश्यू होता है आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम. However, each of these septa are provided with an opening through which 2 chambers of the same site are connected. The opening between right atrium and left ventricles is graduated by a wall formed of 3 muscular flaps. कितने flaps है? 3 muscular flaps और cups. The tricuspid valve बोलेंगे उसको, ठीक है। Whereas a bicuspid or mitral valve guards the opening between left atrium and left ventricle, the opening of the right and left ventricles into the pulmonary artery and the aorta respectively are provided with the semilunar valves. अब इसका क्या मतलब है? सीधी सी बात है कि इसका क्या मतलब है ना? देखो, इसका मतलब क्या वो मैं समझा देती हूँ। देखिए, देखो सबसे पहले तो बेटा आपके पास जो हार्ट होता है ना, उसके 4 चैम्बर होते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। एक होता है राइट,
एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट में, फिर होता है लेफ्ट में। ऊपर वाले को आर्ट्रियम बोलते हैं, आर्ट्रिया बोलते हैं, और नीचे वाले को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। जो आर्ट्रिया होते हैं वो थोड़े से छोटे से होते हैं और जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गेट लगे होते हैं, एक गेट आपका यहाँ लगा होता है और एक गेट आपका यहाँ लगा होता है। तो इसमें 3 फ्लैप्स होते हैं और इसमें 2 फ्लैप होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड बॉल, इस वाले को जिसमें 3 होते हैं ना, तो ट्राइकस्पिड बॉल। और इसमें 2 फ्लैप्स होते हैं तो हम इसे बोलते हैं बाइकस्पिड बॉल। इतना समझ में आया? ये इन दोनों के बीच में गेट लगा है, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में गेट लगा है जिसे हम ट्राइकस्पिड बॉल बोल रहे हैं, और लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में गेट लगा है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, बाइकस्पिड बॉल बोल रहे हैं। अब यहाँ पे बेटा ऊपर क्या होता है, वेना कावा होता है। क्या होता है? वेना कावा। ऊपर होता है वेना कावा, 2 होते हैं, एक सुपीरियर वेना कावा होता है और एक इंफीरियर वेना कावा होता है। तो सुपीरियर वेना कावा होता है जो आपकी बॉडी के जो ऊपर का हिस्सा है, ठीक है, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है, और इंफीरियर वेना कावा जो होता है जो आपकी बॉडी के नीचे का हिस्सा होता है उसका ब्लड ऊपर लेके आता है। तो वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सुपीरियर और इंफीरियर दोनों वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आता है, राइट आर्ट्रियम में आता है बेटा। कहाँ पे आता है? राइट आर्ट्रियम में आता है, ठीक है। राइट आर्ट्रियम में ब्लड आ गया, ठीक है। अब एक बीच में गेट लगा हुआ है जिसे हम ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। अब इस गेट से होता हुआ ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा बेटा। कहाँ आएगा? राइट वेंट्रिकल में आएगा। अब राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? अब ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएंगे आप? लंग्स में। जैसे कि आपका हार्ट है बेटा, तो यहाँ पे वेना कावा है ना, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा है, तो यहाँ से है पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे है एओर्टा और यहाँ पे है पल्मोनरी वेन। वेना कावा, ठीक है, इंफीरियर सुपीरियर वेना कावा, पल्मोनरी आर्टरी। Pulmonary artery is the only artery. Pulmonary artery is the only artery which carries deoxygenated blood. ये है pulmonary vein और ये है aorta, ठीक है। तो वेना कावा से deoxygenated blood आया राइट आर्ट्रिया में, उसके बाद गया राइट वेंट्रिकल में। यहाँ पे है एक दरवाज़ा, वॉल्व, जिसमें 3 फ्लैप्स है, जैसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। उसके बाद ये गया पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स में। लंग्स में क्या होगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होगा और वो आ जाएगा पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन से कहाँ आएगा? लेफ्ट आर्ट्रिया में। लेफ्ट आर्ट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। यहाँ पे गेट लगा है बाइकस्पिड वॉल्व, और वहाँ से आयोटा में आएगा। ये है आयोटा, और आयोटा से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी में चला जाएगा। ये जो मैं रेड कलर से कर रही हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये इस साइड जो होता है ना, पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि यहाँ पूरे रास्ते में तुम्हें ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही दिखाई देगा कि आ रहा है, और यहाँ पे होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये हार्ट है हमारा। जहाँ जहाँ आपको इस हार्ट में ब्लू कलर दिख रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जहाँ जहाँ आपको रेड कलर दिख रहा है, इसका मतलब है वहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये है राइट आर्ट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। यहाँ पे है कौन सी आर्टरी? यहाँ पे वेन है बेटा, पल्मोनरी वेन, और यहाँ पे आयोटा। आयोटा का काम होता है कि पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दो अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। यहाँ पे गेट है ट्राइकस्पिड वॉल्व और यहाँ पे गेट है बाइकस्पिड वॉल्व। यही चीज़ लिखी हुई है, समझ में आया? एक बार फिर से देख ले बेटा जी, एक बार फिर से देख ले, जो समझाया वही लिखा एग्जैक्टली। देखो,
The opening between the right atrium and left ventricles is graduated by valve form of 3 muscular flaps of cups, tricuspid valve. उसको क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ट्राइकस्पिड वॉल्व. वेयर इज अ बाइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व, ये कहाँ होता है? लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है. द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स इनटू द, कहाँ होती है इनकी ओपनिंग? पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा. इसका मतलब ये है कि देखो ये हार्ट है ना, ये वेंट्रिकल्स है, नीचे वाले क्या वेंट्रिकल्स है, तो इसकी ओपनिंग है पल्मोनरी आर्टरी ये, और इसकी ओपनिंग है आयोटा ये. पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स में. ठीक है, फिर लंग्स में प्यूरीफाई होके आता है आर्ट्रिया में, फिर वेंट्रिकल्स में, आयोटा में पूरा प्यूरीफाई होके आ जाता है वेंट्रिकल्स तक, फिर आयोटा से पूरी बॉडी में चला जाता है. ठीक है, आर प्रोवाइडेड विद द सेमिलुनर वॉल्व. यहाँ पे बेटा सेमिलुनर वॉल्व्स होते हैं आयोटा के पास में, पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि ये हमारा हार्ट है. तो यहाँ पे जैसे गेट लगे होते हैं ना ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, वैसे यहाँ पे भी सेमिलुनर वॉल्व्स होते हैं. और फिर ये है पल्मोनरी आर्टरी और ये है आयोटा. इनके यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे भी गेट लगा होता है. ठीक है, दिस वॉल्व प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो. अब मान लो कोई चीज़ नीचे की तरफ आ रही, ब्लड नीचे की तरफ आ रहा है, तो कहीं जो ब्लड है वो उल्टे डायरेक्शन में ना चला जाए, वो सेम डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में हम चाहते हैं, इसलिए गेट लगे होते हैं. जब ज़रूरत होती है तो खुल जाते हैं, जब ज़रूरत नहीं होती है, हम चाहते हैं कि जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में, तो बंद हो जाते हैं ताकि जो ब्लड है उल्टा वापस ना आ जाए. ठीक है, द एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डिक मसल्स. जो हमारा हार्ट होता है वो बेटा किसका बना होता है? कार्डिक मसल्स का बना हुआ होता है. The walls of ventricles are much thicker than that the atria. देखो बेटा जो हमारी आर्ट्रिया की वॉल्स होती है वो थोड़ी कैसी होती है? थिन होती है, लेकिन वेंट्रिकल्स की बहुत थिक होती है. स्पेशलाइज्ड कार्डिक मस्कुलर कॉल्ड नोडल टिश्यू. देखो जो स्पेशलाइज्ड कार्डिक मस्कुलर होता है वो है नोडल टिश्यू. ये भी एक स्पेशलाइज्ड होता है. ये कैसा है? स्पेशलाइज्ड टिश्यू है. स्पेशलाइज्ड एक मसल है बेटा. इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट. A patch of this tissue is present in the right upper corner. कौन से? right upper corner में. जैसे कि ये आपका हार्ट है, ऐसे बनाने दीजिए अब हार्ट. ये दो आर्टरिया है और ये वेंट्रिकल्स है. तो राइट अपर कॉर्नर, तो राइट अपर कॉर्नर का मतलब है ये यहाँ पे. पेशेंट के रिस्पेक्ट में देखिए ये साइड राइट होगा, पेशेंट का इस तरफ राइट होगा और इस तरफ लेफ्ट होगा. तो राइट अपर कॉर्नर तो यहाँ पे है वो, इसको हम बोलते हैं बेटा ऐसे नोड. ठीक है, अपर राइट कॉर्नर में. ठीक है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट आर्ट्रियम इज कॉल्ड साइनो आर्ट्रियल नोड, ऐसे नोड. अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन इन द लेफ्ट लोअर लेफ्ट कॉर्नर. ठीक है, जैसे कि ये हमारा हार्ट है, ये दोनों आर्टरिया है, ये वेंट्रिकल्स है. तो एक तो स्पेशलाइज्ड मास का टुकड़ा यहाँ पे नोडल टिश्यू का, और एक यहाँ पे ये है लोअर लेफ्ट कॉर्नर, ये वाला. ये अलग कलर से कर देती हूँ, देखिएगा ये जो भी पिंक पिंक टाइप का बना रही हूँ, ये है लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे. ठीक है, ऑफ द हार्ट. ठीक है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट आर्ट्रियम क्लोज टू द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम. आर्ट्रियम और नीचे वेंट्रिकल, उसके बीच में क्या होता है? आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, कॉल्ड द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, जिसे हम AVN बोलते हैं. अब देखो समझाती हूँ. ये यहाँ पे राइट है और यहाँ पे लेफ्ट है. ये आर्ट्रिया है, ये वेंट्रिकल्स है. ये हल्का से मुड़ा क्यों हुआ है? ये लेफ्ट साइड बच्चा थोड़ा सा स्लाइटली टिल्ट होता है ना, इसलिए.
और राइट और लेफ्ट मैम किसके पर्सपेक्टिव पे लिखा है? पेशेंट के बेटा जी, पेशेंट के। ठीक है, यहाँ पे एक नोडल टिश्यू है ऊपर की तरफ और एक यहाँ पे होता है, इसको हम बोलते हैं SA नोड और इसको हम बोलते हैं AV नोड। ठीक है, यहाँ पे होता है बंडल ऑफ हिज, यहाँ पे बंडल ब्रांचेस निकलती हैं, लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस निकलती हैं। अब ये है पुरकुंजे फाइबर्स, ये क्या है? पुरकुंजे फाइबर्स। यहाँ तक समझ में आया? ये क्या है? ऐसे नोड जिसे हम पेसमेकर भी कहते हैं, ये है AV नोड। ठीक है, उसके बाद है बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज को और क्या बोल सकते हैं? AV बंडल भी बोल सकते हैं, यस AV बंडल भी बोल सकते हैं और बोल सकते हैं बंडल ऑफ हिज। उसके बाद है बंडल ब्रांचेस। ठीक है, उसके बाद है पुरकुंजे फाइबर्स। डन डन टनाटन डन, इतना समझ में आ गया ना? वेरी गुड। अब और क्या समझाना है इसमें आप लोगों को? अब इसमें आप लोगों को एक चीज़ और समझानी है, थोड़ा सा काम बता दूं किसका क्या काम है। देखो बेटा, जो ऐसे नोड होता है वो सबसे ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, सबसे ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। ये क्या करता है? दोनों को सिग्नल देता है, दोनों आर्टरिया लेफ्ट और राइट दोनों को सिग्नल देता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। दोनों को क्या बोलता है? दोनों को सिग्नल देता है। ठीक है, जो भी सिग्नल देता है दोनों को साइमल्टेनियसली देता है। ऐसे नोड ने सिग्नल दिया, ये देता है सबसे ज़्यादा सिग्नल। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा जनरेट करता है। फिर ये वाले आर्टरिया में गया, ये वाले आर्टरिया में गया, फिर ये पहुंचा AV नोड के पास। AV नोड के पास सिग्नल कहाँ पहुंचेगा? बंडल ऑफ हिज में। उसके बाद पहुंचता है बंडल ब्रांचेस में, फिर पुरकुंजे फाइबर्स में। तो ऐसे करके क्या होता है कि पूरे हार्ट में सिग्नल फैल जाता है। देखो, आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ये बेटा जी पूरा ऑटो एक्साइटेबल टिश्यू है? हाँ, पूरा का पूरा ऑटो एक्साइटेबल टिश्यू खुद से एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। जो ऐसे नोड है वो कितना करता है? 70 से 75 प्रति मिनट। ठीक है, आप देख लेते हैं। द एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डिक मसल। जो हमारा पूरा का पूरा हार्ट है बेटा जी, कार्डिक मसल से बना है। द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन द आर्टरिया। वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है वो थोड़ी सी थिक होती है कंपेयर टू आर्टरिया, आर्टरिया से ज़्यादा थिक होती है। आ स्पेशलाइज्ड कार्डिक मसल होती है, एक टिश्यू होता है, स्पेशलाइज्ड मसल होती है जिसे हम नोडल टिश्यू कहते हैं। ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन हार्ट, पूरे हार्ट में क्या रहता है? डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, ये कार्डिक मस्कुलेचर है। कौन है? नोडल टिश्यू है। ये स्पेशलाइज्ड एक प्रकार की ऐसी मसल है जो कि एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकती है। अब पैचेस ऑफ दीज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट आर्ट्रियम कॉल्ड ऐसे नोड, साइनियो आर्ट्रियल नोड। Another mass of the tissue is seen in the lower left corner of the right atrium close to the atrioventricular septum called atrioventricular node, जिसे हम AVN बोलते हैं। A bundle of nodal fibers, atrioventricular bundle, AV bundle, continues from the AVN which passes through the atrioventricular septum to emerge on the top of the interventricular septum and immediately divides into right and left bundle. राइट और लेफ्ट बंडल में क्या होते हैं? ये हमारे पास था ना ऐसे हार्ट, ये ऐसे नोड है, ये AV नोड है, ये बंडल ऑफ हिज है। उसमें ब्रांचेस निकली है ना राइट और लेफ्ट, फिर यहाँ से पुरकुंजे फाइबर्स निकलते हैं। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया? तो पता चल गया आप लोगों को। Atrioventricular septum to emerge on the top of the interventricular septum and immediately divides a right and left bundle. These branches give rise to minute fibers throughout the ventricular muscula of the respective sides are called Purkinje fibers. Purkinje fibers क्या है? ये ventricles है, ठीक है, ऊपर आर्ट्रिया है,
यहाँ पे AV नोड, ठीक है, यहाँ पे बंडल ऑफ हिज है, यहाँ पे बंडल ब्रांचेस है, यहाँ पे ब्रांचेस है लेफ्ट और राइट, ये इस तरीके से, ये पुरकुंजे फाइबर्स हैं बेटा जी, ये ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, पुरकुंजे फाइबर्स। द नोडल musculature has the ability to generate action potential without any external stimuli. एक्सटर्नल स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं है, खुद से ऑटो एक्साइटेबल है बेटा जी। कैसा है, खुद से ऑटो एक्साइटेबल है, खुद से अपना एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। However, the number of action potential that could be generated in a minute vary at different parts of the nodal system. जो SAN होता है कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल। जो एक्शन पोटेंशियल होता है सबसे ज़्यादा कौन जनरेट करता है, ऐसे नोट करता है, 70 से 75 पर मिनट, ठीक है, 70 से 75 पर मिनट सबसे ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है ऐसे नोट, and is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of the heart. ये responsible होता है initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of the heart. Therefore it is called the pacemaker. बेटा जी काम ही इतना करता है, इतना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये अपनी हार्ट बीट को डिसाइड करता है, ये एक्शन पोटेंशियल देता है, ये काम करता है, ये ऑटो एक्साइटेबल होता है, ठीक है, ये अपनी हार्ट बीट को क्या करता है, यही बताता है कि कैसी हार्ट बीट चलनी है, ठीक है, इसी की वजह से हमारी हार्ट बीट चल रही है, बेसिकली डिसाइड हार्ट बीट, ओके। 70 से 75 पर मिनट and is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of the heart. Therefore it is called the pacemaker. इसे हम pacemaker बोलते हैं। Our heart normally beats 70 से 75 minutes in a minute, average 72 beats per minute. जो हमारा हार्ट होता है ना बेटा, देख रहे हो ऐसे नोट का एक्शन पोटेंशियल और अपनी हार्ट बीट, ठीक है, ये पर मिनट है, यहाँ पे 70 से 75 मिनट लिखा है, टाइम्स इन अ मिनट, एवरेज 72 बीट, 72 बीट्स है हमारे हार्ट, जो हार्ट बीट कितना है, मतलब एक एवरेज है, डिपेंड कर सकता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन हमने एक एवरेज बता दिया 72 बीट्स पर मिनट। देखो बेटा, अब मैं कार्डियक साइकिल स्टार्ट करने वाली, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी, थोड़ा थोड़ा सुना होगा है ना, तो बहुत अच्छा समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, इतना तो समझ में आया कि कितने चेम्बर होते हैं, थोड़ी थोड़ी छोटी बातें समझ में आई है ना, पहली बार पढ़ो थोड़ा हौच पौच हो गया होगा, बट थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा समझ में आना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको कार्डियक साइकिल समझ में आएगी। स्टार्ट कर दूँ बेटा कार्डियक साइकिल, ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। तो जो कार्डियक साइकिल होती है वो 0.8 सेकेंड की होती है, 0.8 सेकेंड, पूरी की पूरी कार्डियक्स 0.8 सेकेंड की होती है, और लगभग कितनी कार्डियक साइकिल चलती है, 72, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 72 साइकिल्स चलती हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल, नंबर इक्वल्स टू हार्ट बीट, मतलब जितनी कार्डियक साइकिल होंगी उतनी ही आपकी हार्ट बीट होगी। नंबर ऑफ हार्ट बीट, नहीं, नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल, नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल इक्वल्स टू नंबर ऑफ हार्ट बीट। बेटा जितनी हार्ट बीट है आपकी उतना कार्डियक साइकिल चल रहा है, ठीक है, उतना ही कार्डियक साइकिल चलता है। इतना समझ में आया कि हमारा जो पूरा कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन होता है, पूरा जो कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन होता है वो 0.8 सेकेंड का होता है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहेंगे, क्या स्टार्ट कर रहे हैं, स्टेप 1, ठीक है, बिल्कुल शुरू हो रहा है, बिल्कुल अब फोकस होके सुनना है। कार्डियक साइकिल में स्टार्ट कर रही हूँ, ज्वाइंट डायस्टोल से स्टार्ट हो रहा है, ज्वाइंट डायस्टोल, ठीक है। क्या मैम बुक रीड नहीं करेंगे बेटा जी, पहले मैं आप लोगों को समझा दूँ, बुक ही ऐसी है ना आपकी कि बिल्कुल डायरेक्ट रीड कर दूँगी ना तो समझ में नहीं आएगा, इसे आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, जब आप रीड करोगे देन आपको एक एक लाइन समझ में आएगी। ये होता है 0.4 सेकेंड का,
अभी बेटा मैंने आपको क्या बताया कि जितनी भी हमारी ये जो कार्डिक साइकिल है ना बेटा, कार्डिक साइकिल हमारी पूरी की पूरी जो हमारी कार्डिक साइकिल है वो हमारी 0.8 सेकेंड की है, ठीक है। अब ये मैंने आपको एक बता दिया, ठीक है। पिक्चर शुरू होने से पहले मैंने आप लोगों को बता दी कि पूरी पिक्चर जो है वो 0.8 सेकेंड की है, और जो 50% पिक्चर है, ठीक है, वो 0.4 की है। अब पूरी अगर आपकी पिक्चर 0.8 सेकेंड की है तो आधी पिक्चर कितने की होगी? 0.4 की, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं पिक्चर को। तो पिक्चर शुरू होती है जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। जॉइंट डायस्टोल से पिक्चर शुरू हो रही है, ये 0.4 सेकेंड का होता है। इसमें सब रिलैक्स होता है, बिल्कुल रिलैक्स। जॉइंट मतलब साथ में, डायस्टोल मतलब रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, एक साथ रिलैक्स। जॉइंट मतलब इकट्ठा, साथ में रिलैक्स। तो वेंट्रिकल्स, आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स, अभी चारों के चारों चेम्बर, ऑल 4 चेम्बर्स आर इन रिलैक्स स्टेट। देखो बेटा, ऑल 4 चेम्बर्स आर इन रिलैक्स स्टेट, ठीक है। ऊपर के दोनों आर्ट्रिया भी और नीचे के दोनों वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, आराम से बिल्कुल रिलैक्स है, कोई टेंशन नहीं, जैसे बिल्कुल आराम से बिल्कुल रह रहे हैं। अब आराम से रह रहे हैं। ये बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व है, बीच में बाइकस्पिड वॉल्व है ना, 2 दरवाजे लगे हुए ना, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व खुले हुए हैं, बढ़िया आराम से एकदम रिलैक्स में है। तो दरवाजे भी कैसे बेटा? खुले हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से बेटा ब्लड आ रहा है, यहाँ से आर्ट्रिया में आराम से आ रहा है, आर्ट्रिया बिल्कुल आराम कर रहा है, ठीक है। दरवाजे की जो ओपनिंग है, बढ़िया मस्त दरवाजे खुले हुए हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व बाइकस्पिड वॉल्व दोनों खुले हुए हैं। वेंट्रिकल्स में आराम से फिलिंग चल रही है, वेंट्रिकल्स भर रहे हैं, वेंट्रिकल्स में ब्लड आ रहा है, ठीक है। राइट साइड से भी आ रहा है, लेफ्ट साइड से भी आ रहा है, और आराम से बिल्कुल गेट भी बीच के खुले हुए, आराम से वेंट्रिकल्स भर रहे हैं। लेकिन जो वेंट्रिकल्स में गेट होते हैं वो बंद है, क्यों? ताकि वेंट्रिकल से बाहर ना चला जाए, तो उसको बंद करके रखा है। तो यहाँ के गेट बंद है, सेमिलुना वॉल्स बंद है, लेकिन ऊपर वाले ओपन है। बाकी 4 चेम्बर्स एकदम रिलैक्स है, मज़े में है, कोई गम नहीं, बिल्कुल आराम कर रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट मतलब इकट्ठे, डायस्टोल रिलैक्स, सारे के सारे चारों के चारों इकट्ठे रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है। देखो बेटा, हमारे पास ऐसे नोड है, ऐसे नोड जैसे ही अपनी पावर दिखाएगा, अपना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना स्टार्ट कर देगा, तो जो आर्टरिया होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। जैसे ही ऐसे नोड अपना एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट करेगा, वैसे ही डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल ख़त्म हो जाएगा। अब देखो, मान लो 4 बच्चे हैं, क्लिनिकल ड्यूटी पे जाते हैं, मान लो वो ना वार्ड में ड्यूटी करते हैं, अभी स्टूडेंट है, सीखने जाते हैं। तो ये रहे वो 4 बच्चे, 2 छोटे छोटे हैं, 2 बड़े। अभी चारों के 4 बच्चे ना बहुत इन्जॉय करते रहते हैं, कहते हैं अरे कोई नहीं देख रहा, क्या काम करना, आराम से बैठे रहो, अपना पेट मस्त आराम से जूस पी के भर रहे हैं, ठीक है। फिलिंग हो रही है बढ़िया, राइट वालों की अलग, लेफ्ट वालों की अलग, ठीक है। कोई टेंशन नहीं, वार्ड में आराम से खड़े हैं, कोई कुछ नहीं कह रहे, एकदम रिलैक्स स्टेट पे। अब जैसे ही उनकी इंचार्ज आए, ठीक है, जैसे ही इंचार्ज आए, तो ऐसे नोट क्या है? इंचार्ज है। इन 4 चैम्बर, जो ये 4 बच्चे हैं ना वार्ड में, जो अभी सीखने के लिए, काम करने के लिए, सीखने के लिए आए हैं, अब उनके इंचार्ज आ गए। ऐसे नोट बोलता है क्यों तुम ऐसे खड़े रहते हो वार्ड में, कोई काम वाम नहीं है। तो इंचार्ज ने सबसे पहले किसको देखा? इसको देखा। ऐसे नोड किसके पास में? ऊपर वाले 2 बच्चों के पास में है, यानी आर्ट्रिया के पास में। तो ऐसे नोड ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, एकदम गुस्सा दिखाया अपना। तो जो बेचारे एकदम ऐसे रिलैक्स स्टेज पे थे, कैसे थे बेटा जी? बिल्कुल रिलैक्स स्टेज पे है। देखो, हमारे जो वार्ड में 4 बच्चे, ठीक है, 4 चेम्बर है, आराम से रिलैक्स कर रहे थे। जैसे ऐसे रोने डांटा कि क्यों काम नहीं कर रहे हो, तो जो सब कौन पकड़े गए? पहले आर्ट्रिया पकड़ा गया ऑब्वियसली, वैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गए। क्या हो गया?
कॉन्ट्रैक्ट हो गए। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुए आर्टरिया, तो उनका तो रिलैक्सेशन चला गया, वो जो आराम से बैठ के मस्त बैठे हुए थे, क्या अपने जोन से बाहर आ गए, वो अपने कंफर्ट जोन से, अपने रिलैक्स जोन से बाहर किसमें आ गए, कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, एकदम स्ट्रेस में आ गए, एकदम कॉन्ट्रैक्शन में आ गए। ठीक है, तो क्या शुरू हो गया, अब आर्ट्रियल सिस्टोल शुरू हो गया, आर्ट्रियल सिस्टोल शुरू हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये है बेटा कि ये हमारे पास आर्ट्रिया है, ये वेंट्रिकल्स हैं। जैसे ही इन बच्चों को डांटने के लिए इंचार्ज आए ऐसे नोड, तो इनका जो रिलैक्सेशन वाला काम था, कंफर्ट जोन, वो ख़त्म हो गया, तो ये ज्वाइंट डायस्टोल से हट गए। अब किस में आ गए, आर्ट्रियल सिस्टोल में। आर्ट्रियल मतलब ये ऊपर की जो चैम्बर है आर्ट्रिया है, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, एकदम गुस्से में बिल्कुल ऐसे कपने लगे होंगे, मेरे को देख लिया, एकदम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गए होंगे एकदम डर के मारे। तो ऐसे नोड ने इनके ऊपर एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया और एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो गए। ठीक है, क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो। ठीक है, अब देखो बेटा, अब मान लीजिए आपके ऊपर पास में एक ऊपर पन्नी है। ठीक है, उस पन्नी में थोड़े छेद हैं। ठीक है, मान लीजिए एक पन्नी ले लीजिए, उस पन्नी में पानी भरा है और उसमें पिन से ऐसे से छेद कर दीजिए। ठीक है, और नीचे एक कंटेनर रखा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए नीचे बॉटल रखी हुई है जो कि बीच से कटी हुई है, तो यहाँ पे एक बॉटल है। ठीक है, और ऊपर एक पॉलीथिन है। ठीक है, जिसमें कि ऐसे ऐसे करके छेद काट दिया तो उसमें से लिक्विड बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब मान लो कि आप उस पॉलीथिन को बहुत ज़ोर से दबा दो तो उसमें से लिक्विड बहुत तेज़ नीचे जाएगा ना। अगर मान लो ऊपर एक पॉलीथिन है जिसमें कि आप पेन से ऐसे ऐसे करके छेद कर दो, ठीक है, तो नॉर्मली अगर आपने ऐसे पन्नी होल्ड करके रखी है, धीरे 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 उसमें से पानी गिरेगा। लेकिन आप उस पन्नी को ऐसे दबा दोगे, एकदम ऐसे दबा दोगे, तो ज़ोर से वो जो पानी है वो नीचे की तरफ आएगा। और नीचे आपने एक क्या रख रखा है, कंटेनर रखा हुआ है कोई सा, जिसमें कि वो पानी जा रहा है। वैसे ही आर्टरी है, आर्टरी को जैसी डांट पड़ी वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप उस पॉलीथिन को ऐसे दबा रहे थे ना ऊपर से, तो जो उसका जो पानी है वो नीचे आ रहा था कंटेनर में, वैसे ही जब आर्टरिया के ऊपर ऐसे नोड का एक्शन पोटेंशियल वर्क करेगा तो उसको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आर्टरिया को किसी ने पकड़ के ऐसे दबा दिया तो उसमें ब्लड की फिलिंग हो रही थी, तो वो ब्लड वेंट्रिकल्स में आएगा, तो 30% जो ब्लड सप्लाई है वो वेंट्रिकल्स में बढ़ जाएगी। मतलब वेंट्रिकल्स में नॉर्मल कंडीशन में भी आराम से धीरे धीरे ब्लड आ रहा था, अब ऊपर एकदम से कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, आर्टरिया को ऐसे निचोड़ दिया है, तो वो जो ब्लड है आर्टरिया में वो और तेज़ी से थोड़ा वेंट्रिकल्स में आया, तो 30% इंक्रीज हो जाएगा। जो आर्टरियल सिस्टोल होता है वो होता है 0.1 सेकेंड के लिए। 0.1 सेकेंड के लिए ऐसे नोट ने डाटा और फिर हो गया, बस डाट दिया, कितना सेकेंड डाटा, 0.1 सेकेंड डाटा। ठीक है, अब जो दोनों आर्टरिया के ऊपर जो असर है डांट का कि कॉन्ट्रैक्ट, डांट पड़ी है, अब वो अपने फ्रेंड्स को जाके भी तो बताएगा। तो ऐसे नोट के बाद किसके पास जाएगी ये खबर कि भाई डांट पड़ी, फिर जाएगी ए बी नोट के पास कि भैया डांट पड़ी है। फिर ए बी नोट के पास किसके पास जाएगी ये वाली बात, ये जाएगी ए बी बंडल के पास। ए बी बंडल को हम बंडल ऑफ हिज भी बोलते हैं। इसके पास बात की कि भैया डांट पड़ी है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है 70 से 75 प्रति मिनट। ठीक है, उसके बाद ये जाएगी बंडल ब्रांचेस के पास बात, फिर ये जाएगी पुरकुंजे फाइबर्स के पास ये बात, और ऐसा करके पूरे जो बच्चे हैं जो वार्ड में काम कर रहे हैं पूरे को ये बात पता चला कि भैया मैम आ रही है, राउंड में डांट पड़ रही है, सबको पता चल जाएगा ना। ऐसे ही हार्ट में सबके पास एक्शन पोटेंशियल पहुंच जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या था कि डायस्टोल चल रहा था, डायस्टोल में चारों के चारों चेम्बर मस्त रिलैक्स कर रहे थे, बीच के ट्राइकास्पिड बाइकास्पिड आराम से खुले हुए थे, दोनों साइड से ब्लड की फीलिंग आराम से वेंट्रिकल्स में हो रही थी। सैम्बुलर वॉल्स जो वेंट्रिकल्स में होते हैं ना वॉल्स, वो क्लोज थे, बट आर्टरिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्स होते हैं ट्राइकास्पिड वो आराम से खुले हुए थे, फीलिंग हो रही थी। जैसे ही डांट लगाई ऐसे नोट पे कि बिल्कुल काम नहीं करते हो वार्ड में तुम लोग, कैसे बच्चे हो, वैसे एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो गया आर्टरिया। ठीक है, जैसे ही वो उनको डांट पड़ी तो वो अपने कंफर्ट जोन से चले गए, यानी कि डायस्टोल खत्म हो चुका है। डायस्टोल जो था जॉइंट डायस्टोल वो खत्म हो चुका, कंफर्ट जोन से बाहर आ गया। डायस्टोल मतलब कि रिलैक्स, अब डांट पड़ रही तो रिलैक्स थोड़ी होगी, तो आर्टरिया को डांट पड़ी तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और ऐसे दबा दोगे दोनों जो हमारे आर्टरिया को ऐसे दबा दो, ऐसे स्क्वीज कर दोगे तो उसमें जो ब्लड है 30% बढ़ जाएगा। ठीक है, वो किस में आएगा, वेंट्रिकल्स में आएगा।
ठीक है। अब ऐसे नोड को डांट पड़ी, मतलब ऐसे नोड इंचार्ज है, सबसे बड़ा इंचार्ज है, उससे ये बात पता चली एवी नोड को, एवी नोड से बंडल ऑफिस को, बंडल ऑफिस को हम एवी बंडल भी कह सकते हैं। फिर पता चला बंडल ब्रांचेस को, फिर पुरगंजे फाइबर्स को, सबको पता चल गया कि भाई डांट पड़ रही है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है 70 से 75%, 70 से 75 पर मिनट। ठीक है, 70 से 75 पर मिनट। समझ में आ गई ना इतनी बात बेटा। अब जो बेटा आर्ट्रियल सिस्टोल था, ATRIL आर्ट्रियल सिस्टोल, ये तो था 0.1 सेकेंड के लिए, 0.1 सेकेंड के लिए डांट पड़ी आर्ट्रिया को। ठीक है, अब आएगा वेंट्रिकल सिस्टोल। अब बारी बारी सबकी बारी, अब वेंट्रिकल्स को डांट पड़नी है अच्छी ज़बरदस्त वाली। आर्ट्रिया को तो पड़ चुकी है 0.1 सेकेंड की डांट, अब वेंट्रिकल्स की बारी है कि उन्हें अच्छी जम से डांट पड़े। तो वेंट्रिकल सिस्टोल, अब वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, डांट पड़ेगी ना इनको, लेकिन थोड़ी ज़्यादा डांट पड़ेगी, 0.3 सेकेंड की डांट पड़ेगी इन लोगों को। कैसी डांट पड़ेगी? 0.3 सेकेंड। ठीक है, ये समय है, ड्यूरेशन है कि बहुत लंबे समय तक इनको थोड़ा डांटा जाएगा। ठीक है, बड़े बड़े भी तो है वेंट्रिकल्स, देख रहे हो उनकी साइज़ बड़ी भी है, तो उसको थोड़े से ज़्यादा डांट लगा रहे थोड़े ज़्यादा समय के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वेंट्रिकल्स में प्रेशर बढ़ेगा। ऑलरेडी आर्ट्रिया ने बिल्कुल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करके सारा ब्लड जो था वो वेंट्रिकल्स के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब वेंट्रिकल्स में क्या आ चुका है बेटा? ब्लड आ चुका है वेंट्रिकल्स में। ठीक है, अब क्या होगा कि आर्ट्रिया में जो ब्लड था वो तो वेंट्रिकल्स में आ गया, अब वेंट्रिकल्स में बहुत प्रेशर आ गया, अरे बाप रे इतना सारा मेरे ऊपर काम आ गया। ऑलरेडी मेरे पास ब्लड रिलैक्स डायस्टोल वाले फेज में, जॉइंट डायस्टोल में आ रहा था, आर्ट्रिया को डांट पड़ी, एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो गया बहुत, और 30% उसने बढ़ा दिया। इतना प्रेशर, बाप रे कितना प्रेशर हो गया मेरे ऊपर। तो उसके जो वॉल्स हो गए ना, सेमिनोना वॉल्स, अब वो खुल जाएंगे। बहुत प्रेशर हो गया, अब नहीं झेल पा रहे, बहुत प्रेशर हो गया, वो वॉल्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ये आर्ट्रिया है और ये वेंट्रिकल्स हैं। तो वेंट्रिकल्स के यहाँ नीचे, यहाँ पे क्या है इनके पास? यहाँ पे सेमिलुनर वॉल्स हैं, तो ये ओपन हो जाएंगे। तो ये आर्ट्रिया के ऊपर बहुत प्रेशर है, बहुत। एक तो उसको डांट भी पड़ रही है आर्ट्रिया को, और प्रेशर में ऑलरेडी 30% जो ब्लड है वो आर्ट्रिया को जब डांट पड़ी थी तो आर्ट्रिया ने अपना प्रेशर इन लोग के ऊपर डाल दिया है ना। उसका इनके ऊपर इनका अपना खुद का प्रेशर है, इतना ब्लड हो गया, इतना प्रेशर हो गया कि उसने कहा कि अब तो खोलो दरवाज़ा खोलो, सेमिलुनर वॉल्स खोल दो। दोनों सेमिलुनर वॉल्स खुल गए, राइट के भी लेफ्ट के भी। ठीक है, आपको पता है जब वेंट्रिकल्स को अच्छी जोर से डांट पड़ रही थी ना, चलते आर्ट्रिया को 0.1 की डांट पड़ी थी, इनको ऊपर वालों को 0.1 की डांट पड़ी थी, नीचे वालों को 0.3 की। तो जब वेंट्रिकल्स को डांट पड़ी थी तो आर्ट्रिया रिलैक्स स्टेट में था। ठीक है, बच गए, अच्छा वो अपन से कुछ नहीं पूछा, आर्ट्रिया ऐसे कराए, अच्छा अपन से नहीं पूछा, अपन तो बच गए यार, अपन तो बच गए, अपन अरे फंस गए यार, इतना प्रेशर है। ठीक है, तो जो यहाँ पे था ये आर्ट्रिया है, ये वेंट्रिकल्स है। तो यहाँ के दरवाजे तो खुल गए नीचे वाले, लेकिन ये वाले बंद हो जाते हैं। क्यों? ताकि जो वेंट्रिकल्स में ब्लड है ना बेटा, वो बैक फ्लो ना हो जाए, उल्टा वापस ना आ जाए। ठीक है, मान लो आपने खाना खाया, ठीक है, तो ऐसा ना हो कि खाना खाने का आपके मुंह से खाना बाहर निकल रहा है ना। तो वैसे ही वेंट्रिकल्स को खूब सारा खाना खिला दिया, अब वेंट्रिकल्स को मुंह से बाहर ना निकल जाए तो ऊपर का गेट बंद कर दिया, ऊपर नहीं आना चाहिए, ऊपर का गेट बंद है, बस नीचे का खुला हुआ है, पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा। तो जो वेंट्रिकल्स में ब्लड है, जो प्रेशर है, हाय हाय, ये कहाँ रिलीज होगा? पल्मोनरी आर्टरी में और आयोटा में। पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड जाएगा वो कहाँ पे जाता है? वो लंग्स में जाता है, प्यूरिफाई होके पल्मोनरी वेन में आता है। और आयोटा, ये है आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से पूरी ब्लड, जो ब्लड होता है पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। ठीक है, अब आर्ट्रिया तो मज़े कर ही रहा था, हाँ रिलैक्स है, आप लोगों को तो जान बची सो लाख हो पाए। अब वेंट्रिकल्स का भी है कि 0.3 के बाद मैम चले गए, वो कहते अब चलो बहुत डांट लिया, बहुत है। तो वेंट्रिकल्स भी, आर्ट्रिया तो पहले से ही आराम कर रहा था, कह रहे मेरा तो हो गया, मैं तो बच गया। तो वेंट्रिकल्स को भी आराम मिल गया, मैडम पूरे दिन में थोड़ी डांट रहेंगी वार्ड में, थोड़ा डांटा और चले गई। तो दोनों किस में आ गए? कंफर्ट जोन में आ गए, मस्त रिलैक्स हो गए। तो किस में पहुंच गए फिर से दोनों के दोनों? डायस्टोल में पहुंच गए, जॉइंट डायस्टोल में दोबारा से पहुंच गए, स्टेप 1 में पहुंच गए, जहाँ से हमने कार्डियक साइकिल शुरू की थी 0.4% की, वहाँ पहुँच गए। आर्ट्रिया तो ऑलरेडी आराम कर रहा था, गया था, अरे चलो भाई तो 0.1 सेकेंड की डांट पड़ी है, रिलैक्स है। फिर वेंट्रिकल्स को डांट पड़ी, फिर बाद में वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स हो गए। अच्छा, आर्ट्रिया तो ऑलरेडी रिलैक्स था और वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स हो गए, तो दोनों कहाँ पहुँच गए?
ज्वाइंट डायस्टोल में। तो ज्वाइंट डायस्टोल शुरू हो गया 0.4 सेकंड का, यानी कि नेक्स्ट कार्डिक साइकिल अब स्टार्ट हो चुकी है। समझ में आया? पूरी कार्डिक साइकिल में यही है, हमने पूरी कार्डिक साइकिल समझ ली है। स्टार्ट करते हैं। अब तो बेटा एक एक लाइन समझ में आएगी बेटा जी आपको। हाउ डज द हार्ट फंक्शन? चलो हम इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं जहाँ पे कार्डिक साइकिल के बारे में लिखा। लेट अस टेक अ लुक। टू बिगिन विद, ऑल द 4 चेम्बर्स ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स स्टेट। रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स, ठीक है, रिलैक्स स्टेट में। दे आर इन जॉइंट डायस्टोल। रिलैक्स है दोनों ऑल 4 चेम्बर्स तो किस में है? जॉइंट डायस्टोल में, रिलैक्स स्टेट। जॉइंट मतलब इकट्ठा, डायस्टोल मतलब आराम फरमा रहे। अदर ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व आर ओपन। अब बीच के जो वॉल्व है ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व क्या है? ओपन। ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन एंड वेना cava फ्लो इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल रेस्पेक्टिवली थ्रू द लेफ्ट एंड राइट आर्टरिया। ये जो आर्टरिया है इसमें से जो ब्लड है वो किस में जा रहा है? वेंट्रिकल्स में जा रहा है। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व दोनों के दोनों, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व और ये बाइकस्पिड वॉल्व दोनों के दोनों खुले हुए हैं। आर्टरिया से वेंट्रिकल्स में ब्लड आराम से जा रहा है, रिलैक्स स्टेज में है। यहाँ से आ रहा है वेना कावा से ब्लड आ रहा है और यहाँ से आ रहा है पल्मोनरी वेन से, और ये आराम से वेंट्रिकल्स की फिलिंग चल रही है। द सेमिलुनर वॉल्स आर क्लोज एट दिस स्टेज। इस टाइम पे जो सेमिलुनर वॉल्स होते हैं वो क्या है? बंद है। द SAN नाउ जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट्स बोथ द आर्टरिया टू अंडर गो टू स्टिमुलस कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो जो ऐसे नोड है इंचार्ज आ चुकी है बेटा वार्ड में, अब डांट पड़ने वाली है, ठीक है। तो किसको डांट पड़ेगी? दोनों के दोनों बोथ आर्टरिया को डांट पड़ेगी, जिससे कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, स्ट्रेस में चले जाएंगे। द आर्टरियल सिस्टोल, इसको हम क्या बोलेंगे? आर्टरियल सिस्टोल, जो कि होता है 0.1 सेकेंड का। आर्टरियल सिस्टोल कैसा होता है बेटा? 0.1 सेकेंड का होता है। ठीक है, 0.1 सेकेंड, ठीक है। इंचार्ज आ चुकी है, डांट पड़ रही है। तो आर्टरियल मतलब आर्टरिया का, ये ऊपर के जो होते हैं आर्टरिया होते हैं। सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्ट करना, सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्ट करना। दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स अबाउट 30%। अब ये 30% ब्लड फ्लो वेंट्रिकल से बढ़ा देता है। अब मैंने बताया था ना कि अगर आपके पास पन्नी है उसमें पानी भरा, उसमें आप छेद कर दो और फिर नॉर्मली अगर आप रखोगे तो एक एक दो बूंद टपकेगा, लेकिन उसे से दबा दोगे उस पन्नी को तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी फिर नीचे की तरफ आएगा और नीचे जो कंटेनर होगा उसमें जाएगा। वैसे ही आर्टरिया जब नॉर्मल स्टेज में, रिलैक्स स्टेज में, तो नॉर्मली उसमें से ब्लड आ रहा था, लेकिन जब उसे कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, से दबा दिया बिल्कुल, तो उसमें से वेंट्रिकल्स में 30% जो ब्लड फिलिंग है वो बढ़ गई और तेजी से वेंट्रिकल्स में ब्लड जाने लगा। द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड बाय द AVN। अब बारी सबकी बारी, सबको डांट पड़ेगी। अब AVN के पास जाएगा, फिर AV बंडल के पास जाएगा, फिर बंडल ऑफ हेयर्स ट्रांसमिटेड इट थ्रू द एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। यानी कि पूरे के पूरे हार्ट में ये बात पता चल गई, पूरे वार्ड में पता चल गया कि डांट पड़ रही है बेटा, ठीक है। दिस कॉजेज द वेंट्रिकुलर मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब बारी आई वेंट्रिकुलर सिस्टोल की। अब 0.1 सेकेंड खत्म हो गया, आर्टरिया को जितनी डांट पड़नी थी पड़ गई। अब रिलैक्स स्टेज में डांट पड़ गई, जान बच्चे बेटा। अब वेंट्रिकल्स की बारी, अब वेंट्रिकल्स को डांट पड़ेगी। द आर्टरिया अंडरगो रिलैक्सेशन। बोल रहा है कि जो आर्टरिया है वो किस में चले गए? रिलैक्सेशन में चले गए। रिलैक्सेशन का मतलब होता है डायस्टोल में चलेगा। क्यों? जान बच्ची से लाखों भाई, मैम ने तो हमें डांट लिया, जितना डांटा आप तो अपन रिलैक्स हो गए, अपने कंफर्ट जोन में आ गए। कोइंसाइड विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब वेंट्रिकल्स को डांट पड़ेगी तब वो चिल करेंगे, अरे अपना तो हो गया, अपन को तो पड़ गई डांट, अपनी पड़नी है, अपन को अपन रिलैक्स है। अब किसकी बारी है? तो वेंट्रिकल्स। तो जिस समय वेंट्रिकल्स को डांट पड़ रही है उस समय जो आर्टरिया को रिलैक्स चिल्ड है, अपन की तो हो गया, अपन को तो पड़ गई डांट, अब नहीं पड़ेगी। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर। अब वेंट्रिकुलर के ऊपर इतना ब्लड फ्लो है, इतना प्रेशर आ रहा है कि वेंट्रिकुलर, ये बता मेरा क्या होगा, बहुत प्रेशर है। कॉजिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व ड्यू टू बैक फ्लो। देखो बेटा, अब बैक फ्लो ना हो जाए, जो ब्लड वेंट्रिकल्स में आया है, ये जैसे कि आर्टरिया है, ये वेंट्रिकल्स है, तो जो ब्लड नीचे की तरफ है वो बैक फ्लो ना, ऊपर ना चला जाए, दोबारा आर्टरिया में ना चला जाए। तो यहाँ के दरवाजे जो बीच के ट्राइकस्पिड वॉल्व है और बाइकस्पिड वॉल्व है, ये दोनों बंद हो जाएंगे। As the ventricular pressure increases further, seminal valves guarding the pulmonary artery right side and the aorta left side। देखो अब ये हमारे पास है आर्टरियम,
आर्ट्रिया, वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स में यहाँ पे है वॉल, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड होती है, आयोटा लेफ्ट साइड होती है। ये राइट है, ये लेफ्ट है, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ पे आयोटा है। तो इसमें क्या होगा बेटा कि अभी यहाँ के दरवाजे खुल जाएंगे, ऊपर वाले तो बंद हैं, ऊपर वाले बंद हैं, लेकिन नीचे वाले दरवाजे क्या होंगे कि खुल जाएंगे। यहाँ के नीचे वाले खुल जाएंगे, ऊपर वाले बंद रहेंगे, क्योंकि वेंट्रिकल्स के ऊपर बहुत प्रेशर है, तो नीचे वाले दरवाजे खुल जाएंगे। आयोटा लेफ्ट साइड फोर्स ओपन, allowing the blood in the ventricles to flow through these vessels into the circulatory pathways. The ventricles now relax. अब गया, मुसीबत गई। अब वेंट्रिकल्स भी क्या आराम फरमा रहे हैं। वेंट्रिकुलर डायस्टोल, डायस्टोल मतलब आराम करना, रिलैक्स। वेंट्रिकल्स का आराम चल रहा है, आर्टरिया तो ऑलरेडी आराम कर रहा था, अब वेंट्रिकल्स भी करने लगे। एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स कॉजिंग द क्लोजर ऑफ सेमिनल वॉल्स। अब आराम कर रहे हैं, बंद कर लो अपना दरवाज़ा। तो जो वेंट्रिकल्स के पास में जो दरवाज़ा थे ना, पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के पास, वो दरवाज़ा वो सेमिनल वॉल्स बंद कर लेते हैं, विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अब जो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा से नीचे की तरफ जरा ऐसा ना उल्टा आ जाए, तो जल्दी जल्दी दरवाजा लगा लेते हैं। वो कौन से? सेमिनल वॉल्स क्लोज कर देते हैं। एज अ वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन, अब जो वेंट्रिकुलर का जो प्रेशर है वो क्या हो गया है? कम हो गया है ना। दिख रहा है आप लोगों को? अच्छे से विजिबल हो रहा है बेटा कि नहीं हो रहा है? चलो ठीक है। वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन, अब जो वेंट्रिकल्स हैं उनका जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो रहा है, तो इसकी वजह से जो ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड वॉल्व है वो खुल जाएंगे, ठीक है। आर पुश्ड ओपन द प्रेशर इन द आर्टरिया एक्सर्टेड बाय द ब्लड विच बीइंग दैम वेन्स। द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव्स फ्रीली इन द वेंट्रिकल। अब फिर से क्या स्टार्ट हो गया बेटा? ज्वाइंट डायस्टोल, मतलब एक साथ चारों के चारों फोर्स चैम्बर क्या कर रहे हैं? आराम कर रहे हैं। अब तो मैम को जितना डांटना था ऐसे नोट मैम आई, डाटा और वो चली गई, अब कोई नहीं आ रहा डांटने के लिए, रिलैक्स रहो। 0.4 सेकेंड के लिए मजे करो। कार्डिक साइकिल 0.8 की होती है, उसका 50% 0.4 होता है, मस्त मजे करो। 0.8 सेकेंड आर्टरिया को डांट पड़ती है कॉन्ट्रैक्ट, फिर वेंट्रिकल्स को 0.3% डांट पड़ती है, ठीक है, फिर दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। As earlier soon, the SAN generate a new action potential and the event described above the repeated in that sequence and process continue। ऐसे ही ये जो प्रोसेस होती है कार्डिक साइकिल की चलते रहती है, कंटिन्यू चलते रहती है। This sequential event in the heart which is साइक्लिकली रिपीटेड इज कॉल्ड द कार्डिक साइकिल। ये जो बार बार ये साइकिल चल रही है बेटा, बार बार साइकिल रिपीट हो रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं? कार्डिक साइकिल बोलते हैं। एंड इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल। इसमें कॉन्ट्रैक्शन भी है और रिलैक्स भी, कॉन्ट्रैक्शन भी है और रिलैक्स भी, दोनों चीज़ें इसमें शामिल है। ऑफ द बोथ आर्टरी और वेंट्रिकल दोनों के साथ हो रहा है। 4 चैम्बर है, चारों को डांट पड़ रही है, ठीक है। एज मैंशनड अर्लियर, द हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट। जो हार्ट बीट होती है वो कैसी होती है? 72 टाइम्स पर मिनट होती है। दैट में कार्डिक साइकिल आर परफॉर्म्ड पर मिनट। फ्रॉम दिस स्कोर वी रिड्यूस दैट द ड्यूरेशन ऑफ अ कार्डिक साइकिल इज 0.8 सेकेंड। जो पूरे के पूरे कार्डिक साइकिल की ड्यूरेशन होती है वो 0.8% होती है। ड्यूरिंग अ कार्डिक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप्स आउट अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड। 70 ml ऑफ ब्लड को लेता है, पंप करता है वेंट्रिकल, विच इज़ कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम बेटा उसको बोलते हैं आपका वेंट्रिकल जो है वो कितना ब्लड फेंक रहा है, वो स्ट्रोक वॉल्यूम है। 70 ml, ठीक है। ऑलमोस्ट कितना हम मान लेते हैं? अप्रॉक्स 70 ml मान लेते हैं, वो है स्ट्रोक वॉल्यूम। द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय द हार्ट रेट। हार्ट रेट मतलब नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, यानी अगर तुम्हें कार्डिक आउटपुट निकालना है, ठीक है, तो STOKE स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट बीट। तो जनरली हम अप्रॉक्स मान के चलते हैं कि जो हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम है वो 72 होती है, ठीक है। 70 ml होती है हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम।
स्ट्रोक वॉल्यूम में अगर हम हार्ट रेट को इंटू कर दें तो कार्डिक आउटपुट निकल आएगा, गिव्स कार्डिक आउटपुट। Therefore, the cardiac output can be defined as the volume of blood pumped by each ventricle per minute and average 5000 ml or 5 liter in a healthy individual। देखो बेटा, ये बोल रहा है कि जो कार्डियक आउटपुट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो वॉल्यूम होता है ब्लड का पंप किया जा रहा है एक वेंट्रिकल से, 1 मिनट में एक वेंट्रिकल से जितना ब्लड पंप किया जा रहा है, देखो 5000 ml और 5 लीटर इन अ हेल्दी इंडिविजुअल। द बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम। देखो हम कह रहे हैं कि जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो 72 होता है, लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम बॉडी के पास एबिलिटी होती है चेंज करने की, अल्टर करने की, एज वेल एज द हार्ट रेट एंड देयरफॉर जो हार्ट रेट होता है बेटा वो भी चेंज हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि पर्टिकुलर ये बता दें कि ये है वही है, नहीं, चेंज हो सकता है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट एंड देयर बाय द कार्डिक आउटपुट। तो जो कार्डिक आउटपुट होता है वो भी वेरी करेगा। जब पर्सन टू पर्सन स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट वेरी कर सकता है तो कार्डिक आउटपुट भी करेगा। फॉर एग्जाम्पल, द कार्डिक आउटपुट ऑफ एन एथलेटिक विल बी मच हायर देन दैट ऑफ द ऑर्डिनरी मैन। एक नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में जो एथलेटिक वाला इंसान होगा उसका जो कार्डिक आउटपुट होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इनकी जो हार्ट बीट वगैरह होती है वो भी ज़्यादा चलती है, जो एथलीट लोग होते हैं तो इनका ज़्यादा होगा। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट बीट, जब हर चीज़ वेरी करे तो कार्डिक आउटपुट भी वेरी करता है। ड्यूरिंग ईच कार्डिक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस। देखो 2 आवाज़ें सुनाई देती है, ऐसे सुनाई देती है कि नहीं देती है आप लोगों को? During each cardiac cycle, 2 prominent sounds are produced which can be easily heard through stethoscope। स्टेथोस्कोप के थ्रू हम सुन सकते हैं। The first heart sound लब, पहला साउंड आता है लब, is associated with the closure of tricuspid and bicuspid valve। बेटा दरवाज़ा खुलने की आवाज़ नहीं आती, बंद होने की आती है, बंद होने की आती है, आवाज़ बंद होने की आती है। ठीक है, जब आपका किसी के साथ ब्रेकअप हो जाता है तब आपके दिल से आवाज़ आती है, बहुत चोट लगती है जब दरवाज़ा बंद कर लेता कोई आपके लिए, तो दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ है, खुलने की कोई आवाज़ नहीं आती, दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है। तो जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाते हैं तब आती है आवाज़ लब की। खुलने की, दरवाज़ा खुलने की कोई आवाज़ नहीं आती, दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है। तो जब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व बंद होते तो लब की आवाज़ आती है। ठीक है, वेयर इज द सेकेंड साउंड डब। सेकेंड साउंड कौन सा है? डब। इज associated with the closure of semilunar valves। जब semilunar valves बंद होते हैं तब डब की आवाज़ आती है। These sounds are the clinical diagnostic significance। इन साउंड की हेल्प से हमें बहुत हेल्प मिलती है बच्चों। जब आप लोग कभी क्लिनिकल ड्यूटी वगैरह में जाओगे या फिर आप फ्यूचर में अगर कैरियर बना रहे हो मेडिकल फील्ड में, तब आप जब स्टेथोस्कोप यूज़ करोगे तब आपको पता चलेगा एक एक साउंड की कितनी वैल्यू होती है, उसके कितने सारे डिफरेंट मीनिंग होते हैं। अगर अलग अलग साउंड आ रहा है तो डिजीज़ भी हो सकती है। ठीक है, आप बेटा जी मुझे ये बता दो कि कार्डिक साइकिल किस किस को बहुत अमेजिंग तरीके से बिल्कुल मस्त एकदम दिमाग में एकदम छप गई है, किसको एकदम बढ़िया तरीके से दिमाग में आ गई कार्डिक साइकिल क्या होती है। बड़ा डर लगता है ना आप लोगों को कार्डिक साइकिल से, आज मज़ा आया ना कार्डिक साइकिल पढ़ के, है ना, समझ में आ गई ना सारी चीज़ें। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों।